हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे वाह क्षेत्र में आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। इसके पहले हमने जो भी प्रोवाइड किया है बच्चों इन वीडियो लेक्चर, तो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट जरूर एक बार विजिट करें, क्रम से तैयार करें। और आप लोगों का डिमांड ये कि सर एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को बढ़िया शॉर्ट तरीके से कि कैसे एग्जाम में लिखना है आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहले आप समझो वाह विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। जैसे वाह विद्युत क्षेत्र के लिए बच्चों हम ये बात करते हैं कि ये वाह विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य आपका वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है प्यारे बच्चों, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया होगा और आवेश को हम ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से। तो अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही आपका विभव कहलाता है। तो यहां से प्यारे बच्चों कार्य बराबर हम यदि बोले तो कार्य बराबर हो जाएगा वी क्यू नॉट। ये कार्य है और यही कार्य है ना आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। मतलब आवेश को लाने में जो कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर, समझ में आया कि हमने कहा एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को हम ला रहे हैं तो आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने समझा कि एक हमारे क्या है, एक हमारे पास मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम एक बिंदु P है बच्चों, एक बिंदु P ले लेते हैं और यहां पर हम एक आवेश को ला रहे हैं Q1 है, Q2 है, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो अपनी जिम्मेवारी है बच्चों कि हम क्यू ला रहे हैं, कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, अब इस आवेश को जैसे हमने क्यू लिया बच्चों, कहां तक ला है, बिंदु P तक, तो अनंत से बिंदु P तक जो लाने में कार्य होगा वही उसका बच्चों स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। समझ में आया। देखो भाई मैंने क्या बोला, आप लोग समझो कि जब हम आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो जो कार्य होता है वही बच्चों उसका विभव कहलाता है। यानी विभव की बात करें तो आवेश को लाने में किया गया कार्य, और यही कार्य बच्चों यदि हम बात करें तो Q इंटू वी हम लिख सकते हैं। हाँ सर, यही कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो Q इंटू वी यही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है एक सिंगल आवेश के लिए। मतलब एक सिंगल आवेश के लिए हमने स्थितिज ऊर्जा निकाल दिया। देखो बच्चों, माना E एक वाह विद्युत क्षेत्र है बच्चों, इस वाह विद्युत क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं का विभव का मान भिन्न भिन्न होगा। माना इस क्षेत्र में एक बिंदु P है बच्चों, है ना, P है ना, जिसका विभव कितना है, V है। यहां पर आप लोग लिख लेना P पर विभव कितना है, V है। लिख सकते हो ना कि एक बिंदु P है जिस पर विभव V है। अब देखो थोड़ा सा आवेश को क्या कर रहे हैं बच्चों, आवेश को कहां से लाएंगे, आवेश को कहां से लाएंगे बच्चों, अनंत से। कहां से लाएंगे, अनंत से, अनंत से, है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र E में बिंदु P तक, E में विद्युत क्षेत्र E में बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बताओ बच्चों कितना होगा। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र E में बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो मैंने आपको बताया कि कार्य का जो फार्मूला होगा ना बच्चों, ये जो कार्य का जो फार्मूला होगा ना, W वर्क, वो होगा आवेश और कितना विभव है बच्चों इसके गुणनफल के बराबर होगा। यही कार्य आवेश में, किसमें बच्चों, आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, संचित हो जाती है। क्या हो जाती है, संचित हो जाती है।
अतः एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो आप लोग बता सकते हो अतः एकल आवेश किसकी प्यारे बच्चों? एकल आवेश। अतः एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी प्यारे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा बताओ आप लोग, Q इंटू वी के बराबर, Q इंटू वी के बराबर। बस इतना ही है एकल आवेशकण स्थितिज ऊर्जा। भाई आप लोगों को समझना है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, हम आवेश को ला रहे हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत मतलब हम आवेश को लाने में कार्य करेंगे और वही कार्य उसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि आगे अभी और भी ट्विस्ट होने वाला है। जैसे हम बात करेंगे कि मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में दो आवेश है बच्चों, एकल आवेश के लिए तो आप लोगों ने समझ लिया, हम दो आवेश के लिए बात करेंगे। जैसे अभी इसके पहले हमने बात करा था बच्चों की जब अपना स्थिर विद्युत स्थिति मतलब स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे थे, यानी जब मान लीजिए दो आवेश स्थिर है ना, और उसमें एक निकाय बना रहे होते हैं, तीन बिंदु आवेश है उससे निकाय बना रहे होते हैं, एक सिंगल आवेश है उससे निकाय बना रहे होते हैं। लेकिन अब यहां पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास दो आवेश है बच्चों, है ना। लेकिन एक चीज और थोड़ा बहुत यहां पे जानकारी मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए अपने पास ये जो स्थितिज ऊर्जा आ गई है, थोड़ा बहुत और जानकारी आप लोग लिख लो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव इससे आ जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर अपना हो गया Q इंटू वी। क्या हो गया बच्चों? Q इंटू वी। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा आ गया। कई बार जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखना, इससे आंकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत होता है। यदि मैं बात करूं बच्चों कि यदि Q आवेश को डेल्टा V विभवांतर में चलाया जाए, क्या किया जाए बच्चों? चलाया जाए, तो आप U है ना, यानी बच्चों आपकी स्थितिज ऊर्जा Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला यदि क्वेश्चन आ जाएगा, विभवांतर दिया रहेगा, विभव ना देकर विभवांतर दिया रहेगा, तो फिर आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग कर लेना। ठीक है, ठीक है। या बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी ऊर्जा है तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी, ये अपना E के बराबर Q इंटू डेल्टा भी। ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लेना। अब यदि मान लीजिए मैंने कहा कि एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है सर, अब इस बिंदु P तक मैं आवेश को ला रहा हूं, ठीक, तो जो आवेश है वो 1 कूलाम है और भी या बच्चों डेल्टा भी का मान कितना हो? 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के विभव में 1 कूलाम आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है बच्चों, वो कितना हो जाएगा? वो कार्य की एनर्जी जो ऊर्जा होगी वो 1 जूल के बराबर हो जाएगी, है ना। या 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाने पर, देखो भाई, यदि मैं आपसे थोड़ा पर यहां पे बता दूं कि यदि मान लीजिए मेरे पास Q का मान 1 कूलाम है, यानी आवेश 1 कूलाम है, उसे हम 1 वोल्ट के विभवांतर में चला रहे हैं, यानी 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाने पर जो ऊर्जा संचित होती है बच्चों, वो आपकी 1 जूल की ऊर्जा होगी। कैसे? जैसे यहां पर आप बात करो, यहां पे एनर्जी ही है, वो आप 1 गुणे 1 रखोगे, मतलब आपका 1 जूल हो जाएगा। तो यहां से 1 जूल की परिभाषा आप लोग दे सकते हो कि 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाने से जो उसमें ऊर्जा संचित होती है, जो आवेश में ऊर्जा संचित होती है, वो बच्चों आपका 1 जूल होता है। 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाने पर जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो 1 जूल के बराबर होती। सर लिख देते तो और बेहतर रहता, तो मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर, अर्थात क्या लिखोगे बच्चों? अर्थात 1 कूलाम आवेश को क्या? 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर में 1 वोल्ट के
विभवांतर में, 1 वोल्ट के विभवांतर में, 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाने पर प्राप्त ऊर्जा, क्या बच्चों, प्राप्त ऊर्जा यानी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। कितनी होगी बच्चों? 1 जूल होगी। ठीक, क्लियर बाबू? अब मजा आएगा। सर छोटा सा थ्योरम था, इसको आपने एक्स्ट्रा बता दिया तो इतना कुछ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे हम बात करते हैं। अभी हमने बात करा था कि एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश या बाह्य विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक हम आवेश को ला रहे हैं तो उस पर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण एकल आवेश पर कितनी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, अब हमने करा, देखो भाई, अब यहां पर हम बात करेंगे 2 आवेशों के निकाय। क्या लिख दें? 2 आवेशों के निकाय की, क्या निकालना है बच्चा? स्थितिज ऊर्जा। चलो भाई, चलो भाई, अब हम बात करेंगे, यहां पर देखना क्या बात करा हमने, 2 आवेश हैं। वाह, ये हमारे पास वाह विद्युत क्षेत्र है। 2 बिंदु है बच्चों, ए और दूसरा बिंदु वी। यहां पर Q1 आवेश है, यहां पर Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी की बात करें तो 1 से 2 R12 है। थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जब हम आवेश Q1, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों ये विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा समझने की बात है ना। जब हम आवेश Q1 को ला रहे हैं तो केवल और केवल इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी जो वाह विद्युत क्षेत्र है E है, केवल इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, मतलब एक ही कार्य होगा। समझ रहे हो ना? देखो बच्चों, लेकिन जब हम बात करेंगे कि Q1 अब यहां पर है और यहां पर हम दूसरा आवेश ला रहे हैं तो यहां पर 2 कार्य होगा। एक कार्य इसके विरुद्ध और एक कार्य एक्स्ट्रा जो Q1 के कारण यहां पर ऊर्जा निहित हो गई होगी उसके कारण, यानी 2 प्रकार से कार्य होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि पहले केवल विद्युत क्षेत्र, हम एकल आवेश को ला रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में किया गया कार्य ही तो विभव है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ता वही तो विभव है। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम Q1 को ले आए और Q2 को ला रहे हैं तो एक तो वाह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य और एक जो Q1 का प्रभाव रहेगा वो कार्य, 2 कार्य होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब Q1 के कार्य जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध में किया गया कार्य, 2 कार्य होंगे। क्लियर? समझ में आ गया कि भाई पहले तो हम Q1 आवेश को लाएंगे, तो Q1 आवेश को लाएंगे तो Q2 तो है नहीं, तो केवल वह विद्युत क्षेत्र E के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब हम Q1 को ले आए, Q1 यहां पर उपस्थित है और फिर Q2 को ला रहे हैं तो Q2 को लाते समय 2 कार्य, एक तो E के विपरीत और दूसरा जो Q1 आकर बैठा है उसका भी हमें विरोध झेलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मानते हैं, माना वाह विद्युत क्षेत्र E में क्या है बच्चों, 2 बिंदु A व B है। ठीक है, जहां Q1 व Q2 आवेश उपस्थित है। ठीक है बच्चों, ये चीज तो क्लियर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि Q1 को क्या करेंगे, Q1 को कहां से लाएंगे, अनंत से। Q1 को अनंत से बिंदु A तक, कहां तक, बिंदु A तक क्या करेंगे बच्चों, लाने में किया गया कार्य कैसे हो सकता है? सर कार्य W1 होगा,
ये जो किया गया कार्य होगा, एक तो आवेश कितना है और विभव कितना इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अरे भाई कहां से आ गया सर, ये हम बार बार कह रहे हैं। अब यहां पर आप 1 क्यों ले लिए सर, यहां 1 2 क्यों ले लिए, क्योंकि पहले आवेश के लिए बात कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों विभव वहां पर V1 होगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो है, लेकिन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं कि एक बिंदु के समान हर जगह विभव भाई समान नहीं रहता है ना। जरूरी नहीं रहता कि विद्युत क्षेत्र के हर जगह विभव समान हो। समविभव पृष्ठ लेते तब ऐसा संभव होता कि समविभव पृष्ठ में ऐसा होता है। समझ में आई बाबू? चलो, तो हमने बोला कि Q1 को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। इसको आप दे दो समीकरण 1। अब देखो बच्चों, अपन क्या कर रहे हैं, Q2 आवेश को, किसको, Q2 को, आवेश Q2 को ऐसा भी लिख सकते हो आप, आवेश Q2 को, आवेश लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, यहां भी आवेश लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। आवेश किसको, Q2 को, अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य। 2 कार्य होगा बच्चों, कौन कौन सा? पहला कार्य तो यह होगा कि विद्युत क्षेत्र, पहला कार्य क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E1 के विरुद्ध, E1 के विरुद्ध किया गया कार्य। क्या बच्चों? किया गया कार्य, ठीक। और दूसरा क्या होगा, Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक। अब यहां पे जो पुराना लेक्चर देखा होगा, यानी इसके प्रीवियस में जो हमने थ्योरम कराया है, वो लेक्चर जिस बच्चे ने देखा होगा तो आज मजा आ जाएगा, बोलेगा हाँ यार सर मजा आ गया। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं W1 तो हो गया, अब यहां पर W2 हो जाएगा, ठीक है। W2 तो विद्युत क्षेत्र E1 के विरुद्ध किया गया कार्य। भाई E1 ना लो ना भाई, E1 मत लो आप, केवल विद्युत क्षेत्र बस ले लो, बस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में किया गया कार्य। तो भाई हम आवेश ला रहे हैं Q2 को, और B पर बिंदु मान लीजिए वहां पर विभव V2 हो सकता है, ये तो हो सकता है, ये E के विरुद्ध किया गया कार्य। अच्छा, और यदि आपका 2 आवेशों का निकाय है, हो सकता है इसके पहले आपने पढ़ा हो, 2 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, वही ऊर्जा, वही कार्य है बच्चों, वही ऊर्जा है। इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R12। ये होता है आप लोगों का सूत्र, ठीक है। ये होता है बच्चों सूत्र। हो सकता है कुछ बच्चे को याद हो सकता है कुछ बच्चे तो पढ़ाई ना हो, क्योंकि भाई हर दिन यदि नए बच्चे देख रहे हैं, पुराना लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। क्लियर? देखो भाई, इतनी भयंकर गर्मी रहती है, फिर भी आप लोगों के लिए हम कार्य करते हैं, ठीक है। ज्यादा हम लंबा चौड़ा लिख नहीं रहे बच्चों, ठीक है, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। आप लोग परेशान ना होना कि सर ज्यादा हिंदी लिख रहे हो, ज्यादा हम हिंदी ही नहीं लिख रहे हैं, कम, शॉर्ट एंड स्वीट, ओके, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि एक सिंगल आवेश को जब ला रहे हैं तो इतना कार्य है, और जब हम दूसरा आवेश ला रहे हैं बच्चों तो इतना कार्य है। अब क्या करेंगे अपन, निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, निकाय 2 आवेशों का निकाय है बच्चों, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा वो किसके बराबर होगी बताओ आप? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? जो पहले आवेश में टोटल कितना कार्य हुआ और दूसरे आवेश में टोटल कितना कार्य हुआ, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही कार्य बच्चों स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पर आप लोग क्या करो, इसको आप समीकरण 2 दे दो, समीकरण 1 और 2 से मान रख दो। तो स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, Q1 V1
प्लस बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा Q2V2, कितना हो जाएगा Q2V2 प्लस 1/4πε0, फिर प्यारे बच्चों Q1 Q2 बटा R12। जी हाँ, यही आपका बच्चों दो आवेशों के निकाय बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो एनर्जी है वो आपका यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो ये टोटल देखो भाई, यदि इसको लिखना चाहेंगे ना तो ये बहुत लंबा चौड़ा है। इसको आप हिंदी में सोचता हूं बच्चों कम से कम शॉर्ट एंड स्वीट और नंबर में मिल जाए। बस कारण भी आपको समझा दिया कि कहां से आ रहा है, इसको कहां से। हालांकि अब ऐसा लिखता, एक लाइन और यहां पर लिख सकता था कि Q1 को अनंत से है ना विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक जो किया गया कार्य है, यानी जो लाने में जो विभव है ना, उसी से कार्य होगा बच्चों, वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा। फिर लिखते Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश ये करो कम से कम लिखें और नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले। बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, शिव सर का नोट्स लेना है, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9685292949, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।